ये भी कोई मार्जिन है? बीप बीप बीप। क्या बिल्कुल तैयार हैं जियो के इस न्यू अटैक के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली टेलीकॉम मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और इसी को देख के एयरटेल बहुत ज़्यादा मज़े लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जियो की एक बहुत बड़ी परेशानी आके अटक गई है, जिस वजह से जियो को एक मजबूरी है अपने टैरिफ हाइक करना। और जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जियो 15% तक स्पेशली मोबाइल टैरिफ रिचार्ज को हाइक करने का विचार बना रहा है। मतलब आपकी जेब अब अनलिमिटेड 5G डेटा को लेके और ज़्यादा कटने वाली है। और क्या जियो अनलिमिटेड 5G डेटा के ऊपर भी अटैक करने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में बात करी जाए तो जियो की अभी रिसेंटली AGM हुई थी, जिसमें कि वहाँ पे डिस्कस जो किया गया उससे हमें मालूम चलता है कि हाँ, अब आपको आने वाले एक साल में बहुत बड़ा बर्डन जियो यूज़र्स को फेस करना है, तभी जियो दबा के प्रॉफिट कमा पाएगा। क्योंकि डायरेक्टली अब मेन तलवार जो अटकी हुई है वो अनलिमिटेड 5G डेटा को लेके अटकी हुई है। और देखते हैं जियो कब सडनली स्टॉप लगा के आपको प्लान प्रेजेंट कर देता है, क्योंकि अभी एक साल के अराउंड 2 टैरिफ हाइक होनी है अभी जो लग रहा है, क्योंकि 2 या 3 महीने में आपको टैरिफ हाइक देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें उम्मीद यही है कि नॉर्मली जो 4G रिचार्ज है उन्हीं को हाइक किया जाएगा और उसके बाद अनलिमिटेड 5G डेटा के ऊपर ब्रेक लगा के 5G रिचार्ज लॉन्च कर दिए जाएंगे, जिससे कि कस्टमर्स को ये ना लगे कि हाँ स्पेशली 5G रिचार्ज आए मार्केट में इसलिए टैरिफ हाइक हुई है, नॉर्मली टैरिफ हाइक की जाएगी। क्योंकि जियो के सामने 2 सबसे बड़ी परेशानी है। सबसे पहली परेशानी है, जियो ने अपने AGM में फाइनली तौर पे अनाउंस कर दिया है कि मिड 2026 के अंदर जियो अपना इंडिया का लार्जेस्ट IPO लेके आने वाला है। उसमें भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये सेकंड प्रॉब्लम है जियो के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, तो वहाँ पे क्योंकि जियो में जो इन्वेस्ट करेंगे लोग वो डायरेक्टली टेलीकॉम से तो रिलेटेड नहीं होंगे। और जियो की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ अभी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी होता है तो जियो को मेनली डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बात अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री को पड़ रहा है, मैटर अलग है, लेकिन जियो को इंडिविजुअल वे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से जो इन्वेस्टर हैं उन्हें फ़र्क पड़ेगा और डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो जियो के IPO पे होगा, क्योंकि इन्वेस्टर कलेक्ट करने होंगे और इन्वेस्टर के पास ही पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। तो ट्रम्प का टैरिफ जो है वो डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस वजह से पूरा एक साल का टाइम दे दिया है, क्योंकि एक साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और जो होने वाला है वो आपको भी साफ दिखाई देने लगेगा आने वाले 6 महीने में। इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट जो बाहर के इन्वेस्टर आएंगे इन्वेस्ट करने, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से टैरिफ वॉर है और ये चलती रहती है, तो फॉरेन जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो डायरेक्टली थोड़ा सा हटने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली इन्वेस्ट जो है जियो में करने से थोड़ा सा बचेंगे। ऊपर से बात करी जाए तो कोई भी बड़ा कदम एकदम इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है किसी भी चीज़ को लेके, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए किस तरीके से तैयार है इंडियन मार्केट। ऊपर से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी है जियो के लिए कि जियो यूज़र्स ऐसा ना हो, क्योंकि वो जाने वाले तो कहीं है नहीं, क्योंकि और कोई सर्विस है नहीं और जियो के पास रहना एक मजबूरी पड़ गई है इंडियन कस्टमर्स के लिए। और BSNL थोड़ा सा सिर में दर्द कर सकता है, क्योंकि जो अब नए बात करी जाए तो टेंडर रिलीज़ कर दिए गए हैं न्यू टावर्स के लिए, 1 लाख टावर भी लमसम कंप्लीट हो गए हैं और BSNL की सर्विस थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई है। तो ऐसा ना करें कस्टमर मूव होना शुरू कर दे। तो इस वजह से जो जियो का IPO है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जियो के लिए और पूरी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। साथ में बात करी जाए तो जियो ने जो अपनी वैल्यूएशन रीच कर ली है एस्टिमेटेड तौर पे वो $133 बिलियन कर ली है, जो सच में बहुत बड़ी कंपनी अपने आप में बन चुकी है। लेकिन परेशानी यहीं से स्टार्ट होती है, तब इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और जियो जो टारगेट कर रहा है टैरिफ हाइक को लेके वो 15% कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है तब जियो अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र प्रेजेंट करता है, तब वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 208 रुपये 8 पैसे मतलब अराउंड 209 रुपये प्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे आके लगता है कि हाँ मार्जिन कम है
और उसके बाद हमें मालूम चलता है, क्योंकि यहाँ पे आप जियो मोबाइल की बात कर ले, एंटरप्राइजेस सर्विस की बात कर ले, होम की बात कर ले, तो उसके बाद अराउंड जो ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है बढ़ के 235 रुपये पर मंथ पहुँच जाता है कस्टमर का। और इसमें जो नेट प्रॉफिट एज़ पर हमने एआई की हेल्प ली थी, तो वहाँ पे हमें मालूम चला सिर्फ 48 रुपये नेट प्रॉफिट रहता है। और 48 रुपये नेट प्रॉफिट रह गया है। तो यहाँ पे ये आप पूरी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, जो फिलहाल एआई ने करी है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जियो जो पर यूज़र इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो जियो इन्वेस्ट कर रहा है वो 97 रुपये 5 पैसे कर रहा है। और इस वजह से लगता है कि ये भी कोई मार्जिन है, बिप बिप बिप। तो इसलिए एक सबसे बड़ी मुसीबत यही है, तब आईपीओ लेके आना है तो इन्वेस्टर को दिखाना भी पड़ेगा ना कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो ये टैरिफ हाइक हो गई, ऊपर से तब आईपीओ के लिए इन्वेस्टर को कलेक्ट करना है। तो वहाँ पे क्योंकि कंटिन्यू हाइक रहेंगी तभी जियो को बेनिफिट होगा, क्योंकि एयरटेल तो ऑलरेडी मार्केट में अपना बात करी जाए तो अराउंड 2000 तक पहुंच गया उसका शेयर प्राइस, मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि मैं शेयर मार्केट नहीं खेलता हूं। तो इस वजह से जियो का एक्चुअली मेन टारगेट यही है कि किस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू ऊपर से अपने आईपीओ की वैल्यू रीच करी जाए। तो अभी टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलने वाली है और उसके बाद आपको अराउंड बात करी जाए तो 2026 के एंड में देखने के लिए मिलेगी। और शायद बीच में आपको जियो के 5G रिचार्ज भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि तब आईपीओ रिलीज़ हो जाएगा। तो वहाँ पे कस्टमर्स को दोबारा से हाइक प्रेजेंट करने के लिए तुरंत ही आपको स्पेशली 5G रिचार्ज देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें कि जो भी इन्वेस्टर है उन्हें लगे कि हाँ वैल्यूएशन ऊपर गई है और कंपनी को मार्जिन अब और ज़्यादा हो रहा है। तो जो लोग स्पेशली शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि अरे जियो का शेयर तो रॉकेट बना हुआ है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा, और जिन लोगों ने आईपीओ में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था उनकी वैल्यूएशन तो ऊपर जाएगी। तो ये पूरा मार्केट गेम है, ये स्पेशली कस्टमर्स के फेवर में कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ अब जो है वो शेयर मार्केट और आईपीओ के बीच में ही चल रहा है। और स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने की बात जो की जा रही है वो की जा रही है जो पैसा जियो पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपनी वैल्यूएशन मार्केट में रखनी होगी, अपना शेयर करना होगा मार्केट के अंदर। उसके बाद जो आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या स्पेशली शेयर में इन्वेस्ट करेंगे लोग, तो उन्हें प्रॉफिट भी दिखाना होगा। तो इसलिए टैरिफ हाइक तो एक साल में आपको मल्टीपल टाइम देखने के लिए मिल सकती है। और एयरटेल इसके बस मजे ले रहा है, क्योंकि जियो हाइक करेगा तो एयरटेल ऑटोमेटिक ही हाइक करेगा अपने टैरिफ प्लान। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।